हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि श्रीवास्तव ARP हिलौली। देखिए, आज उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित अधिगम किट जो प्राप्त हुई है उसके एक नई जो इंस्ट्रूमेंट है जो आपका जियो बोर्ड। देखिए, ये जियो बोर्ड है, ये इस तरह का है। इसमें ये छेद ऐसे दिए हुए हैं और ये इधर पीछे ये इस तरह का है। तो इसमें हम लोग जो हैं जियो बोर्ड से हम जो हैं इस तरफ से हम आकृति बनाना सीखेंगे। हमें इसके लिए रबड़ बैंड दी हुई है और ये कीलें दी हुई हैं। इससे हम जो है आकृति बनाएंगे और आकृति बनाकर उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई आकृति, वैसे तो हम आकृति हम इधर भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये जैसे वृत्त बना हुआ है। अब लेकिन इसमें चूंकि ये सर्किल में है तो इसमें हम गोले का ही निकाल पाएंगे। जो हम इधर से अगर हम करेंगे तो हम इसके खंड निकाल सकते हैं। जैसे इसके त्रिज्य खंड जो होते हैं, मतलब जियो बोर्ड का हम दो तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम ये ऐसे करके ऐसे ये अगर हम रबड़ बैंड से आकृति बना दें, ये हमने जैसे ऐसे बना दिया, ये देखिए। ठीक है, अब अगर इस त्रिज्य खंड को हमें देखना है कि ये कितने डिग्री का है, हमें कोण मापना है इसका। तो मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो है कोण मापने का है। अब हमारे पास कोण नापने के लिए चांदा, कोण नापने का कौन सा यंत्र होता है, ये देखिए चांदे भी हमें दिए हुए हैं। जैसे कि ये पूरा है, ठीक है ना, और ये हम लोग देख चुके हैं। इसको भी हम ऐसे रख सकते हैं इसमें, ये देखिए। ठीक है, तो अगर हम इसकी कीली के ऊपर हम इसको ऐसे चांदे को रखें और इसकी सहायता से हम कोण को भी देख सकते हैं। और ये एक वृत्त जो पूरा ऐसे पूरा चलता है तो ये कितने डिग्री का होता है हम ये भी जान सकते हैं इससे। कि ये देखिए, ये यहाँ से ये स्टार्ट हुआ ऐसे, ये देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 10 20 30 40 पूरा करते हुए, और ये पूरा 350 और फिर यहाँ आ जाएगा 360। या हम इधर से नापें, ये छोटा वाला देखें हम, तो ये देखिए 0 से 10 20 30 40 पूरा जो है आपका चांदा घूम के आ जाएगा। तो इससे ये हम देख सकते हैं। अब बात रही कि जैसे हमने ये इसका त्रिज्य खंड बना लिया, वृत्त से जो खंड काटते हैं वो, तो अब हम इसका एंगल भी इससे नाप सकते हैं। वैसे अगर हमारे पास जो है हाफ प्रोटेक्टर है उससे भी हम नाप सकते हैं, या हम इससे फुल प्रोटेक्टर से हम नापें कि ये हमारा कितना है। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे रख लें, ये देखिए। तो अब आप नापिए, ये 0 से हम चले 10 20 30 40 50 60 70, और ये लगभग 70 से और निकल रहा है आगे 75 डिग्री का। तो ये इस तरह से आप इसमें त्रिज्य खंड बना करके कि ये कितने डिग्री का है आप बनाइए त्रिज्य खंड, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे इसी में हम दूसरा बना लें, क्योंकि हमारे पास चाहे फुल प्रोटेक्टर से हम नापें चाहे हाफ प्रोटेक्टर से नापें। अब ये देखिए, जैसे ये हमने किया और ये तो ये हमारा त्रिज्य खंड है और इसको भी हम नाप सकते हैं। ये देखिए, ये हम थोड़ा तिरछी है तो इसको ऐसे रखेंगे, ये देखिए। अब ये कितने का हुआ, 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 110 120 130 140 150 160। ये आपका 160 डिग्री का मतलब आपका त्रिज्य खंड बन रहा है।
तो मतलब इससे हम बच्चों को कोण की भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन कितने डिग्री का कोण है, और ये भी हम इसको मतलब बता सकते, दिखा सकते जो हमारे त्रिज्य खंड होते हैं उसके लिए। क्योंकि जो त्रिज्य खंड बनता है वो वृत्त की त्रिज्या, अब मान लीजिए ये है, ये खाली हमने यहाँ पे फंसा दिया, तो ये जो होगी पतली ये लाइन, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। और जब ये त्रिज्या, अब ये देखिए जैसे हमने, ये भी हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये हमने मिलाया, ये हमने मिलाया, इतना हमने मिला दिया ये, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और ये क्या है, वृत्त का एक चाप। तो एक चाप और दो त्रिज्या से मिलकर जो खंड हमारा काटा जाता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड, ठीक है। ये चाप है और ये त्रिज्या है वृत्त की, और ये भी त्रिज्या है, इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। केंद्र से परिधि का कोई भी बिंदु मिलाने पर, मतलब केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने को हम त्रिज्या कहते हैं। और दो त्रिज्या और एक चाप मिला करके जो खंड काटा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। और ये चाप जो है इस पर दो त्रिज्याओं के बीच एक कोण आंतरित करता है। तो इस त्रिज्य खंड को हम ऐसे इधर से हम समझ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय।